हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद नाम मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप थंबनेल पे देख ही पा रहे होंगे टीजीटी पीजीटी एग्जाम 2022 सफलता के लिए आज ही जाने कैटेगरी वाइज किस विषय में कितनी सीट है। देखिए ये इम्पोर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि हमें जो मिलेगा या कहें कि जहाँ पे भी आप वैकेंसीज में अपनी जगह देख रहे हैं वहाँ कैटेगरी वाइज ही आपको मिलेगी। ऐसी तो है नहीं है कि आप किसी भी कैटेगरी में आपको घुसेड़ दिया जाएगा, ऐसा होगा नहीं। अगर हो भी जाता है तो बाद में फिर छटनी में आप निकल के बाहर आ जाते हैं। जैसे बिहार में भी छटनी चल रही है, आपने तब किसी भी तरह से गलत रास्ते पे चल के ले ली, बट बाद में क्या होगा, छटनी में आप बाहर आ जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे जान लेते हैं कि कैटेगरी वाइज अब हमें क्या करना है। आज मैं कैटेगरी वाइज सीट बताऊंगी, देन नेक्स्ट किसी क्लास में आपको बताऊंगी क्योंकि अब हमारे पास क्या है, मई में ये एग्ज़ाम होना है। तो मई के लिए हमारे पास मोटा मोटा आप मान के चलिए जनवरी जा चुका है, फरवरी मार्च और अप्रैल 3 मंथ हैं। ऐसे करके हम मान लेते हैं 100 दिन। और हमें मतलब इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए मार्क्स भी कितने चाहिए, 100। ठीक है, आपको पता है मैंने पिछली बार जो 2021 का था उसमें रखा था 100+। तो जिसका 100+ था उसका सिलेक्शन हुआ था, उसके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं पाता क्योंकि जो कट ऑफ गई थी वो 94 गई थी। ठीक है, ऑल सब्जेक्टों में। ठीक है, तो कहें होम साइंस की 92 थी, तो इसी तरह से ऑल सब्जेक्टों में 94 95 के आसपास रही थी। ऑल सब्जेक्टों की बता दे रही हूँ। तो इसी तरह से यहाँ पे भी अगर आप 100+ लेके चलते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं तो 100+ लेकर चलिए। बाद में ये है कि हाँ, कट ऑफ आपकी 95 से एबव नहीं जाएगी, क्योंकि अगर पिछली साल 94 गई है तो इस बार 95 या 98, यानी हद से हद कम वैकेंसी है। तो आपको पता है कि डाइवर्ट भी हो रहे हैं लोग बाग, क्योंकि बिहार का तैयारी 4 आ रहा है। ठीक है, तो बिहार का तैयारी 4 आ रहा है, इधर राजस्थान का आपका फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और राजस्थान का आपका लीड सब राजस्थान के लगे हुए हैं, जो राजस्थान जून तक करा देगा सभी एग्जाम। तो इधर DSSS भी आ रहा है। इधर रेलवे में भी कुछ ना के बराबर वैकेंसी है, बट वहाँ पे भी वैकेंसी है। तो डाइवर्ट होंगे लोग, निश्चित है, क्योंकि एक साथ इतना दे दिया जाता है कि स्टूडेंट अपने आप क्या हो जाए, अपने आप उलझ जाए कि मैं किसकी तैयारी करूं। और कहते हैं कि सेम पैटर्न है, सेम पैटर्न है। आपका सब्जेक्ट सेम हो सकता है, फिर पैटर्न हर एग्जाम का अलग होता है, उसकी नीड अलग होती है, उसके क्वेश्चन का नेचर अलग होता है। ठीक है, और वहाँ पे अटेम्प्ट करने का भी नेचर अलग हो जाता है, क्योंकि कहीं कहीं नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3 की। तो इस तरह से आपका सेम हो सकता है, बट आपका सिलेबस सेम हो सकता है, आपका सब्जेक्ट वाला पोर्शन सेम हो सकता है, बट हर एग्जाम के जो क्वेश्चन के पूछने का तरीका है, नेचर है, वो अलग होती है, डिफरेंट होती है। मैं इस बात को नहीं मानती। चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं टीजीटी पीजीटी एग्जाम 2022 सफलता के लिए आज ही जाने कैटेगरी वाइज किस विषय में कितनी सीट है। तो इसी पर आगे चर्चा करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की जो सीरीज है, मैंने मतलब कल जो एनालिसिस किया कि हाँ, पहले हम लोगों को ये बताना है कि आपकी किस कैटेगरी में कितनी सीट है, फिर देन मैं तैयारी कर रखूँगी कि हाँ, इस तरह से तैयारी करके हम 100 दिन, क्योंकि आज से हमारे पास केवल और केवल 100 दिन बचे हैं, तो किस तरह से हम अपनी प्लानिंग करें कि एक सीट क्या हो, आपके नाम हो जाए। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। हम जो विज्ञप्ति है उसको ही देख लेते हैं, जहाँ पे क्या मिला था हमें। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्ज़ाम है वो कब होना, असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर बात की जाए तो ये 16 और 17 अप्रैल को होना है, ये निश्चित है। अगर ये सफलतापूर्वक हो जाता है तो समझिए कि आपका भी एग्ज़ाम को कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तारीख आपकी निश्चित है तो ये भी सफल होना ही होना है। बट ये है कि अगर ये कि बिना किसी मतलब नकल के और बिना किसी उसके जालसाजी के हो जाता है तो इसमें भी कोई विघ्न नहीं आना। ये फिर अपनी तय डेट पर हो जाएगा, यानी 14 और 15 मई। ठीक है, 14 और 15 मई, तो आपके पास आज से कितने हैं, 100 दिन है। तो यहाँ पे इसी को फोकस लेके चलें, क्योंकि पीजीटी में आपका इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू की वजह से देन यहाँ पे सीटें कम होती हैं पीजीटी में, और साथ में इंटरव्यू भी होता है 50 नंबर का। तो इस वजह से अगर आपके टीजीटी पीजीटी दोनों में है तो आप इस पर फोकस करिए, क्योंकि आपको एक सीट चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विज्ञापन संख्या क्या है, 1 2022 प्रशिक्षित स्नातक यानी टीजीटी, और इसका एग्ज़ाम कब है, तो यह है 14 से 15 मई 2025 को। फिर विज्ञापन संख्या 2 और 2022 का प्रवक्ता पीजीटी, ये कब है, तो 20 से 21 जून। तो यहाँ पे आपको टाइम मिल रहा है, बट ये टाइम भी आपका कोई टाइम नहीं होगा, क्योंकि पता नहीं पड़ेगा कि ये आपके
1 मंथ के करीबन कहाँ गया समय। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि मई को हम फोकस लेके चलते हैं, क्योंकि मई और इसमें कितनी, हर कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, आज इस पर डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि यहीं से हमारा क्या होता है, पहली सफलता की सीढ़ी शुरू हो जाती है। क्योंकि अगर जितनी ज़्यादा कट ऑफ होंगी और बैठने वालों का रेशो उतना कम होगा, तो वहाँ पे मतलब जितनी ज़्यादा वैकेंसियाँ होंगी कैटेगरी वाइज, उतनी ही कट ऑफ लो जाती है। और जितनी ही वहाँ पे मतलब वैकेंसी कम है कैटेगरी वाइज और बैठने वाले कैंडिडेट अधिक हैं, तो वहाँ पे कैटेगरी जो आपकी कट ऑफ है वो हाई जाती है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे जो है प्रवक्ता की, पीजीटी की, क्योंकि ये सीनियर पोस्ट है, तो सबसे पहले हम प्रवक्ता की यहाँ पे प्रवक्ता की बात करते हैं, फिर हम देखेंगे यहाँ पे टीजीटी को। अगर आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि ये वाली कैटेगरी वाइज जो लिस्ट है मैं टेलीग्राम पे आज ही अपलोड कर दूँगी। आज मैंने सुबह 4 से 5 फाइलें होम साइंस की अपलोड कर दी हैं। जो भी कंटेंट मेरे पास अवेलेबल है आज और कल में वो अपलोड कर दिया जाएगा। तो अगर आपने अब तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसकी लिंक मैं इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, क्योंकि आने वाले टाइम में हम टेलीग्राम पर ही सारी पोस्टें डालेंगे और सारा जो आपका लर्निंग मटेरियल होगा वो भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात की जाए तो कौन सा सब्जेक्ट है हमारे पास, ये बात करते हैं हम पीजीटी की। ठीक है, ये कौन सी पोस्ट है, तो ये हमारी है पीजीटी प्रवक्ता। ठीक है, पीजीटी यानी प्रवक्ता। यहाँ पे पीजीटी को देखें तो ये क्या है, पीजीटी यानी आपको इंटर कॉलेज में ही वैकेंसी मिलती है, यानी आपको इंटर कॉलेज में ही सीट मिलती है। बट आप किसको पढ़ाने के लिए एलिजिबल होते हैं, तो होते हैं 11 और 12 को। ठीक है, बस इतना यहाँ पे ध्यान रखिए। यहाँ पे पीजीटी का मतलब ये नहीं है कि आप डिग्री कॉलेज, बट हाँ आप कॉलेज में जाएंगे वहाँ पे और आपको कौन कैंडिडेट, किस तरह के कैंडिडेटों को पढ़ाने का मौका मिलेगा, वो 11-12 को। ठीक है, आपके और सब्जेक्टों की वजह से अदर क्लास मिल जाएगी, बट पर्टिकुलर जो आप जाएंगे वो 11 से 12 कैंडिडेटों के लिए जाता है पीजीटी। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं और मतलब सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी की, और यहाँ पे और बात करते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी की। तो यहाँ पे अगर नागरिक शास्त्र को देखा जाए तो ओवरऑल कितनी है, 30 है। अब इसी में हम कैटेगरी को देखते हैं, थोड़ी वीडियो हो सकता है लंबी हो जाए, बट आपको जब तक हर सब्जेक्ट का ना पता हो तो आपको अपने सब्जेक्ट का कैसे पता होगा। तो यहाँ पे नागरिक शास्त्र की बात की जाए तो यहाँ पे जनरल में कितनी है, 14 है। ओबीसी में कितनी है, 7 है। एससी में कितनी है, 9 है। और एसटी में कुछ भी नहीं है। यहीं पे बात कर लेते हैं रसायन विज्ञान की, क्योंकि अब मैं अपने इसी बस टेबल की बात करूंगी। तो यहाँ पर रसायन विज्ञान की बात करें तो जनरल में कितनी, 30 है। ओबीसी में कितनी है, 9 है। और एससी में 0 है। और आपका एसटी में 0। तो ओवरऑल कितनी है, ओवरऑल अगर टोटल वैकेंसी की देखी जाए तो नागरिक शास्त्र से ज़्यादा है, यानी यहाँ पे 39 है, 39 है। चलिए यहीं पे बात करते हैं भौतिक विज्ञान की। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो जनरल में 24 है, ओबीसी में 12 है, एससी में 2 है, और वहीं पे एसटी में 0 है। तो यहाँ पे अगर ओवरऑल की देखी जाए तो ये रसायन विज्ञान से कम है, यहाँ पे 48 है, 38 है। वहीं पे जीव विज्ञान की बात की जाए तो जीव विज्ञान में 31 है, जनरल में 13 है, ओबीसी में, और एससी में आपका 3 है, और एसटी में 0 है। तो यहीं पे ओवरऑल वैकेंसी की बात की जाए तो एक अच्छा टोटल निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे कितना है, तो 47 है। ठीक है, यहाँ पे 47 है। चलिए भूगोल की बात करते हैं। तो भूगोल में आपका 23 है, जनरल में, ओबीसी में 19 है, और यहाँ पे एससी में 3 है, और एसटी में 0 है। तो ओवरऑल वैकेंसी की बात की जाए तो यहाँ पे 51 है, जो काफ़ी अच्छी कैटेगरी यहाँ पे मिल रही है, मतलब काफ़ी अच्छी टोटल पोस्ट है। तो यहाँ पे कितनी है, 41, क्योंकि यूपी के लिए ये अच्छी ही कहना पड़ेगा, क्योंकि यूपी में ऊँट के मुँह में जीरे के समान वैकेंसी आती हैं, और इसी तरह से आती रहती हैं, और इसी तरह आएंगी, क्योंकि ऐसा यहाँ पे कुछ ऐसा खास कभी बड़ा पैकेज हमें वैकेंसी का, या कहेंगे बड़े मतलब स्तर पर वैकेंसी का नहीं देखने को मिला है। जैसे बिहार में रहता है कि 1.5 लाख वैकेंसी या 2.5 लाख वैकेंसी, इस तरह का देखने को नहीं मिलता। गणित में अगर बात की जाती है तो यहाँ पे गणित में अगर जनरल कैटेगरी को देखें तो यहाँ पे गणित में जनरल कैटेगरी की 14 है, ओबीसी की 5 है, और एससी की 3 है, और यहाँ पे एसटी का 0 है। तो यहाँ पे कितनी हो जाएंगी, टोटल 22 हो जाएंगी। इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पे
37 हैं, और ओबीसी में 18 है, और एससी में 7 है, और यहाँ पे एसटी में कितनी 0 है। तो ऐसे टोटल की अगर बात की जाती है इंग्लिश में, तो यहाँ पे 62 हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं समाजशास्त्र की। तो यहाँ पे समाजशास्त्र में अगर देखा जाए तो ये 15 है जनरल में, और यहाँ पे ओबीसी में 3 है, एससी में 4 है, और एसटी में 0 है। इस तरह से कितनी है टोटल समाजशास्त्र में 22 वैकेंसी है पीजीटी के। ये कि प्रवक्ता के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी दिख रही है ये। अर्थशास्त्र की बात की जाए तो यहाँ पे कितनी है, तो यहाँ पे 29 है, फिर 15 है ओबीसी में, और एससी में 10 है, और एसटी में कुछ नहीं। तो यहाँ पे कितनी है, तो यहाँ पे 54 है। इतिहास की बात की जाए तो इतिहास में क्या है, तो ये 9 है, फिर यहाँ पे 5 है ओबीसी में, और आपका एससी में 0 है, और एसटी में भी 0 है। तो 14 वैकेंसी इतिहास में नज़र आती हैं। हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में कितनी है, तो 53 है यहाँ पे, और ओबीसी में 20 है, और यहाँ पे एससी में 8 है, और एसटी में 0 है। तो इस तरह से 81 वैकेंसी यहाँ पर टोटल नज़र आती है हिंदी में। अगर कृषि की बात की जाए तो कृषि में 6 है, यानी जनरल में 6 है, ओबीसी में 6 है, और एससी में 0 है, और एसटी में भी 0। तो यहाँ पर कितनी है, 12 है कृषि में। यहीं पर शिक्षा शास्त्र की बात की जाए तो शिक्षा शास्त्र में कितनी है, तो 4 है शिक्षा शास्त्र में, और 4 वैकेंसी शिक्षा शास्त्र में, ओबीसी में 0, एससी में भी 4 है। तो इस तरह से टोटल ओवरऑल 8 वैकेंसी हैं शिक्षा शास्त्र में। मनोविज्ञान की बात की जाती है तो मनोविज्ञान में 7 हैं, वहीं पे ओबीसी में 0 है, एससी में भी 0, एसटी में भी 0। तो जनरल में ओनली 7 वैकेंसी मनोविज्ञान में आपको देखने को मिलती है। वहीं संस्कृत की बात की जाती है तो संस्कृत में जनरल में 25 हैं, और ओबीसी में 11 है, और एससी में 4 है, जबकि एसटी में 0 है। तो इस तरह से यहाँ पे 40 वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। ऐसे ही कला की देखी जाए तो कला में देखिए 2 हैं, 2 के बाद 6 हैं, मतलब जनरल में 2 हैं, और ओबीसी में 6 हैं, और एसटी में 0 है, एससी में भी 0 है। तो इस तरह से ओवरऑल 8 वैकेंसी हैं। वाणिज्य की बात की जाए तो वाणिज्य में कितनी है, तो वाणिज्य में 9 है जनरल में, और ओबीसी में 4 है, एससी में 1 है, और एसटी में 0 है, ओवरऑल 14 है। तो इस तरह से यहाँ पे टोटल वैकेंसी अगर जनरल की देखी जाए तो कितनी है, 332 है। अगर ओबीसी की देखी जाए तो 153 है, और यहाँ पे मतलब टोटल वैकेंसी एससी की देखी जाए तो 64 है, और एसटी की देखी जाए तो यहाँ पे 0 चल रही हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो रहेगा कितनी टोटल वैकेंसी रहेंगी ऑल सब्जेक्टों की, तो वो कितनी है, तो 549 है। तो ये किसकी थी, बट याद रखिएगा ये किसकी थी, तो ये थी बालक वर्ग की। ठीक है, इसमें गर्ल्स या इसमें मेल और फीमेल दोनों डाल सकते हैं, इसमें मेल प्लस फीमेल दोनों डाल सकते हैं, क्योंकि ये कौन सा था, बालक वर्ग था। अब यहीं पे बात करते हैं बालिका वर्ग की, और उसमें टोटल वैकेंसी को देखते हैं कि कितनी थी। अब बालिका वर्ग की बात करते हैं, और सारणी संख्या कितनी है, ये वहाँ तक मतलब वही वाली सारणी चल रही है, तो ये खा है यानी दूसरी है, बट इसमें किसकी है, बालिका वर्ग की। ओनली इसमें क्या है, ओनली लग जाता है, इसमें ओनली फीमेल अप्लाई करती हैं कैंडिडेट। तो यहाँ पे देखते हैं नागरिक शास्त्र की कितनी है, जनरल में 3 है, और ओबीसी में 0 है, और एससी में 2 है, और एसटी में 0 है। तो टोटल कितनी है, नागरिक शास्त्र में 5 है। भौतिक विज्ञान में देखें तो जनरल में 1 है, ओबीसी में अगर बात की जाए तो 1 है, और एससी में 0 है, और एसटी में भी 0 है। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी देखें तो 2 है। जीव विज्ञान की बात की जाए तो जीव विज्ञान में जनरल में 2 है, और आपका ओबीसी में 1 है। तो इस तरह से ओवरऑल में कितनी है, तो 3 है। यहाँ पे भूगोल की बात की जाए तो जनरल में भूगोल में 1 है, और ओबीसी में 0 है, एससी में 0 है, और एसटी में भी 0 है। तो यहाँ पे 1 वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है बालिका वर्ग में पीजीटी में भूगोल में। यहीं पे इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में कितनी है, 11 है यहाँ पे जनरल में, और ओबीसी में आपका 3 है, और एससी में 0 है, और एसटी में भी 0 है। तो यहाँ पे हो जाती हैं 14 है। तो यहाँ पे बात करते हैं समाजशास्त्र की। समाजशास्त्र में 1 है, और जनरल में, और ओबीसी में 0 है, एससी में भी आपका 1 है। तो अगर बात की जाए एसटी की तो यहाँ पे 0 है। तो इस तरह से 2 वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। अब यहीं पे बात करते हैं अर्थशास्त्र की। तो अर्थशास्त्र में कितनी है, जनरल में 4 है, और ओबीसी में 1 है, एससी में 1 है, और यहाँ पे 0 है। तो इस तरह से 6 वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएंगी। इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास में कितनी है, 4 है। मतलब जनरल कैटेगरी में कितनी है, 4 है, और ओबीसी में 1 है। तो इस तरह से टोटल वैकेंसी 7 है। हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में 4 है, और यहाँ पे बात करते हैं ओबीसी की तो यहाँ पे 0 है, और एससी का यहाँ पे 0 है, और एसटी का भी 0। तो इस तरह से यहाँ पे 4 है। अगर बात की जाती है शिक्षा शास्त्र की तो यहाँ पे 1 है शिक्षा शास्त्र में, और आप
एससी में भी एक है, तो इस तरह से ओवरऑल 2 वैकेंसी हैं। वहीं पर मनोविज्ञान की बात करते हैं तो मनोविज्ञान में कितनी है, 1 है, और ओबीसी में 3 है और एससी में भी 3 है, बट एसटी में 0 है, तो इस तरह 5 है। यहीं पर बात करते हैं संस्कृत की, तो संस्कृत में कितना है यहाँ पे, संस्कृत में जनरल में 11 है, और यहाँ पे बात करते हैं ओबीसी में कितना है, तो यहाँ पे 0 है, और एससी में 1 है, और एसटी में 0 है, तो इस तरह से 12 वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अगर कला की बात की जाए तो कला का कितना है, तो कला में यहाँ पे जनरल में 5 है, और एससी में 0 है, और एसटी में यहाँ पे 1 है। ठीक है, ओबीसी में यहाँ पे कितना है, 0 है, जबकि एससी में यहाँ पे 1 है और एसटी में 0 है। तो इस तरह से यहाँ पे टोटल वैकेंसी कितनी मिल रही हैं, तो 6 मिल रही हैं। अगर यहीं पे बात करते हैं गृह विज्ञान की, तो इसे ज़रा ध्यान से, तो गृह विज्ञान में जो जनरल कैटेगरी है उसमें फीमेल की कितनी है, 11 है, वो फीमेल की कितनी है, 5 है। ठीक है, जनरल कैटेगरी में कितनी है, फीमेल की 5 है, ओनली 5 है, याद रखिएगा। जनरल कैटेगरी में 5 है, और ओबीसी में 1 है, और एससी में क्या है, 0, और एसटी में भी 0। तो ओवरऑल कितनी है, 6 वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। अब वहीं बात करते हैं टोटल की, तो जनरल में 56 वैकेंसी थी फीमेल कैटेगरी में, और मतलब फीमेल बालिका वर्ग में, और यहाँ पे ओबीसी में 11 है, और एससी में 8 है, और एसटी में 0 है। तो इस तरह से यहाँ पे कितनी, तो 35 यानी यहाँ पे 75 वैकेंसी टोटल हमें फीमेल वाले कैटेगरी में देखने को मिल रही है। अब होम साइंस का याद रखिएगा, जनरल में कितनी है, 5 है, और यहाँ पे ओबीसी में 1 है, तो इस तरह से टोटल कितनी है, 6 है। चलिए अब बात करते हैं हम टीजीटी की। टीजीटी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो टीजीटी का ध्यान से रखिएगा। टीजी का में भी यही बालिका वर्ग और बालक वर्ग 2 वर्ग होते हैं। तो यहाँ पर हम पहले बात करते हैं बालक वर्ग की। आपको बता दें बालक वर्ग के 2 नंबर कट ऑफ ज़्यादा जाती है, तो इसलिए आप 100+ रखिएगा, चाहे आप बालिका वर्ग से हों चाहे आप बालक वर्ग से हों। तैयारी का जो रहेगा वो हम बताएंगे कि तैयारी में इस बार आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस पेपर करवाने हैं, पिछली बार से भी कई गुना ज़्यादा। ठीक है, पिछली बार हमने 20 प्रैक्टिस सेट लगाए थे, इस बार हम जस्ट उसका दूना कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सारणी संख्या 1 और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बालिका वर्ग। ठीक है, ये कौन सा है, बालक का वर्ग है, तो यहाँ पे मेल और फीमेल, यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई करते हैं बालक वर्ग में। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर बात की जाए इंग्लिश की, तो इंग्लिश में 275 है, जनरल में ओबीसी में 156 है, और एससी में आपका 79 है, और एसटी की बात की जाए तो यहाँ पे 1 है। तो इस तरह से ओवरऑल इंग्लिश में कितनी है, तो 511 है। हिंदी की बात की जाती है तो यहाँ पे कितनी है, तो 294 है, 115 है, और यहाँ पे 89 है एससी में, और यहाँ पे एसटी में 1 है। तो इस तरह से 509 यहाँ पे टोटल वैकेंसी हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी के बाद फिर आता है गणित। गणित की अगर बात की जाए तो 296 है, 147 है, और यहाँ पे 65 है, और 0 है। तो इस तरह से 508 इसका टोटल हो जाएगा। तो 508 क्या है, गणित में है। सामाजिक विज्ञान की बात की जाती है, जिसमें आपका क्या है, याद रखिएगा, जिसने भी सामाजिक विज्ञान का डाला है वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख लीजिएगा। 156 है जनरल में, और ओबीसी में 103 है, और एससी में 77 है, और यहाँ पे एसटी में 0 है। तो ऐसे करके 337 इसमें टोटल सीट है। ऐसी यहीं पर संस्कृत की बात की जाती है तो 191 है, और जनरल में ओबीसी में 45 है, एससी में यहाँ पे 28 है, और यहाँ पे कितना है, 0 है। तो 200 यहाँ पे जो 64 है वो टोटल पोस्ट है। यहीं पे शारीरिक शिक्षा की बात की जाती है तो यहाँ पे 98 जो है जनरल में है, 40 ओबीसी में है, और 19 एससी में है, और एसटी में 0 है। तो यहाँ पे हो जाता है 157 सीटें। देन इसके बाद बात करते हैं तो वो हो जाता है यहाँ पे विज्ञान। विज्ञान की अगर बात की जाए तो विज्ञान में क्या होता है, तो 200 यहाँ पे 85 क्या है जनरल में, 115 यहाँ पे ओबीसी में है, और यहाँ पे एससी की बात की जाए तो यहाँ पे जो है 79 है, और एसटी की बात की जाए तो 0 रहेगा। तो ऐसे करके 444 इसमें टोटल वैकेंसी है। इसी तरह गृह विज्ञान का देखिए, गृह विज्ञान का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गृह विज्ञान का देखिए, गृह विज्ञान में कितनी है, तो गृह विज्ञान में आप अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो गृह विज्ञान में अगर देखा जाए, अगर आपने बालक वर्ग से डाला है तो 76 आपको जनरल में देखने को मिलेगी।
ठीक है। और यहीं पे 76 के साथ आपको क्या 76 जनरल में देखने को मिलेगी। वहीं पे अगर बात की जाती है ओबीसी की, तो ओबीसी की आपको 41 मिलेंगी, एससी की आपको 22 मिलेंगी और एसटी का कुछ नहीं। तो ऐसे करके 139 में सीटें हैं। कला वर्ग की बात की जाती है तो कला वर्ग में इसी तरह देखिए, कला वर्ग की अगर बात की जाती है यहाँ पे, तो कला वर्ग की बात कर लें तो कला वर्ग में क्या है, कला वर्ग की अगर बात करते हैं तो कला वर्ग में यहाँ पे देखिए, कला वर्ग में कितनी है, जनरल में 71 है और यहाँ पे ओबीसी में कितनी है तो 35 है और यहाँ पे एससी में कितनी है 26 और एसटी में 0 है। तो ऐसे करके 132 यहाँ पे टोटल सीटें हैं। वाणिज्य की बात की जाती है तो वाणिज्य में कितना है, तो जनरल में 24 है और यहाँ पे ओबीसी में 10 है, एससी में 4 है और एसटी में 0 है। तो 38 यहाँ पे टोटल सीटें हैं। संगीत गायन की बात की जाती है तो जनरल में 6, ओबीसी में 0 और एससी में 1। तो इस तरह से 7 सीटें हैं। कृषि की अगर बात करते हैं, कृषि में कितनी है तो जनरल में यहाँ पे जो कृषि की बात करते हैं तो जनरल में 23 है, ओबीसी में 15, एससी में 8 है और एसटी में 1 है। तो इस तरह से यहाँ पे कितना है, 47 है। तो यहाँ पे बात करते हैं जीव विज्ञान की, तो जीव विज्ञान में कितना है, तो यहाँ पे जीव विज्ञान में 37 है, 8 है ओबीसी में और एससी में 4 है। तो इस तरह से यहाँ पे 49 क्या है टोटल सीटें हैं। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपने बालक वर्ग से डाला या बालिका वर्ग से डाला। तो इस बार कट ऑफ किसकी अधिक जाने की संभावना है, ये भी बताया जाएगा। उर्दू की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जनरल में 6, ओबीसी में 6 है और एससी में यहाँ पे 0, एसटी में भी 0 है। तो इस तरह से यहाँ पे 12 है। जीव विज्ञान की बात की जाए तो यहाँ पे जीव विज्ञान की अगर बात करते हैं, जीव विज्ञान में भी हो गया, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो कितनी है तो 49 है, याद रखिएगा। जनरल में 37 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उर्दू की हो गया। संगीत अभी गायन देखा था, वादन है यानी बजाने वाला। तो यहाँ पे जनरल में 2 है, ओबीसी में 0 है, एससी में 2 है और एसटी में 0 है। तो इस तरह से टोटल कितनी है, 4 सीट है। अगर टोटल सीटों की बात की जाए तो 3215 है। और यहीं पे अगर बात की जाए कैटेगरी वाइज की, तो यहाँ पे जो जनरल की सीट है वो 1840 है, ओबीसी की 866 है और यहाँ पे एससी की बात की जाए 503 है और एसटी की 4 है। तो इस तरह से ये इनका टोटल भी आ जाता है। चलिए अब बात करते हैं बालिका वर्ग की। मैंने शुरू में कहा था कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बट ये बहुत ज़रूरी था जिससे कि आपको पता रहे कि हमें कितनी फोर्स या कहें कि कितनी ताकत या कहें कि हमें किस स्पीड से दौड़ना है कि मई में हमसे सीट ना जाए, यानी 15 मई को हमसे सीट ना जाए। इस स्पीड में दौड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, अपनी कैटेगरी के बायस आपको सीट, मतलब अपनी कैटेगरी के बायस आपको पता होना चाहिए कि कितनी वहाँ पे सीट अवेलेबल है। फिर आपको उसी स्पीड से दौड़कर अपनी सीट ले लेनी है। चलिए तो यहाँ पे बात करते हैं किसकी, तो यहाँ पे इंग्लिश की बात की जाते हैं तो इंग्लिश में कितनी 36 है, ओबीसी में 6 है, एससी में 4 है और एसटी में 0 है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगी। हिंदी की बात की जाती है तो 33 है जनरल में और यहाँ पे ओबीसी में 13 है और यहाँ पे एससी में 2 है और एसटी में 0 है। तो यहाँ पे कितनी है, 48 हैं। चलिए गणित की बात करते हैं तो गणित में अगर देखा जाए तो गणित में 7 है, फिर यहाँ पे ओबीसी में 2 है, एससी में 6 हैं। तो इस तरह से यहाँ पे 25 सीटें हैं। अगर गणित के बाद सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं तो यहाँ पे 28 है, 28 के बाद ओबीसी में 17 है और एससी में 1 है। तो इस तरह से यहाँ पे कितना है, 46 है टोटल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं संस्कृत की। संस्कृत में कितनी है तो 18 है, 17 है ओबीसी में, एससी में 2 है और एसटी में 0 है। तो इस तरह से क्या है, यहाँ पे 27 सीट है। अगर बात करती है शिक्षा शास्त्र की तो यहाँ पे 8 सीट जनरल में है, ओबीसी में 4 है, एससी में 1 है और एसटी में 0 है। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे विज्ञान की। विज्ञान में कितनी है तो यहाँ पे 25 है, 12 है, 25 किस में है, जनरल में है, ओबीसी में 12 है, एससी में 4 है और यहाँ पे एसटी में 0 है। तो इस तरह से यहाँ पे कितने हो जाएंगी, तो यहाँ पे 41 सीटें हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है गृह विज्ञान की। तो गृह विज्ञान में कितनी सीट अवेलेबल है, तो गृह विज्ञान की देखिए कितनी सीट अवेलेबल है गृह विज्ञान में।
ठीक है, गृह विज्ञान में अगर जनरल की देखी जाए तो कितनी 21 सीटें हैं टीजीटी में। और किस में है ये? बालिका वर्ग में। अगर आपने बालिका वर्ग डाला है तो ध्यान रखिए 21 सीटें हैं, 12 हैं यहाँ पे ओबीसी में और एससी में 7 हैं और यहाँ पे एसटी की बात की जाए तो 0 है। तो टोटल सीटें कितनी हैं? बालिका वर्ग में 40 हैं, तो काफ़ी कम सीटें हैं। कला की देखते हैं, कला में 11 है, यहाँ पे यहाँ पे 5 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो इस तरह से 16 सीटें हैं। यहाँ पे अगर संगीत की गायन की बात की जाए तो यहाँ पे जनरल में 12 है, ओबीसी में 1 है और यहाँ पे एससी में 3 है और एसटी में 0 है। तो इस तरह से 16 सीटें हैं। यहीं पे जीव विज्ञान की बात की जाती है तो जनरल में 0 है और यहाँ पे ओबीसी में 1 है और यहाँ पे ही और क्या यहाँ पे देखिए बात करते हैं संगीत की, तो टोटल कितनी 16। इसी के बाद जीव विज्ञान की बात करते हैं तो जीव विज्ञान में देखिए 0 है जनरल में और यहाँ पे ओबीसी में 1 है और एससी में 0 है और एसटी में भी 0, तो 1 सीट यहाँ पे अवेलेबल है। उर्दू की बात करते हैं तो जनरल में 0 है जबकि ओबीसी में आपका 1 है और एससी में 0 है और एसटी में भी 0 है, तो 1 सीट यहाँ पे भी अवेलेबल है। संगीत वादन की बात करते हैं तो 3 सीटें जनरल में, 2 सीटें ओबीसी में, 1 सीट है यहाँ पे एससी में और एसटी में 0 है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो 16, वहाँ पे 6 जहाँ पे टोटल सीटें हैं। अब बात करते हैं कि ओवरऑल बालिका वर्ग में कितनी सीटें हैं तो 326 हैं। अगर यहीं पर बात करते हैं कैटेगरी वाइज बालिका वर्ग में तो 212 क्या है फीमेल की, जो जनरल फीमेल की सीटें हैं। 53 जो है आपकी ओबीसी फीमेल की सीट है और अगर बात की जाए 31 की तो 31 क्या है तो एससी कैंडिडेट की सीटें हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हमने कैटेगरी वाइज बात कर ली। इससे हमें अपनी तैयारी का पता रहेगा, आने वाले टाइम में किस स्पीड से दौड़ना है ये भी पता होना चाहिए, तभी हम अपनी सीट तक पहुंच सकते हैं। तो आपको, क्योंकि आपको एक सीट चाहिए तो इसके लिए आपको कथित मतलब बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम की आवश्यकता है, क्योंकि होम साइंस में अगर देखा जाए तो यहाँ पे 76 सीट हैं बालिका वर्ग में, जनरल में, ओबीसी में कितनी है 41 है और एससी में कितनी है 22 है। तो इसी तरह ओवरऑल कितनी सीट हैं तो यहाँ पे ओवरऑल अगर देखा जाए तो 139 यहाँ पे सीट हैं। इसी तरह से ये था हमारा कौन सा बालिका वर्ग, बालक वर्ग। ठीक है, बालक वर्ग में सीटें अधिक हैं तो यहाँ पे कितनी है 76 है। अब इसी तरह बालिका वर्ग देख लेते हैं, हो सकता है आपने बालिका वर्ग से डाल दिया हो क्योंकि इसमें डालते टाइम शायद यहाँ पे देखिए गृह विज्ञान, यहाँ पे बालिका वर्ग में 21 है और ओबीसी में कितनी है यहाँ पे 12 है, एससी में 7 है और एसटी में 0 है। तो इस तरह से ओवरऑल 40 हैं, यहाँ पे भी 40 हैं और बालक वर्ग में भी गृह विज्ञान की कितनी ओवरऑल सीट हैं तो इसमें अधिक है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ कट ऑफ ठीक जाती है और 2 नंबर एक्स्ट्रा जाती है बालिका वर्ग से बालक वर्ग की। तो 139 यहाँ पे टोटल सीट हैं। तो आपको तो केवल एक सीट चाहिए और एक सीट के लिए आपको कितना और कितनी स्पीड से और किस तरह दौड़ना है ये भी आपके साथ मतलब कंटिन्यू रह के हम करवाएंगे। तो इस तरह से क्या रहेगा कि आप अपनी सीट तक पहुंच सकेंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही, क्योंकि सेशन काफ़ी लंबा हुआ चल रहा है तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो यानी किस तरह से हम दौड़ें कि अपनी सीट ले लें इस पर रहेगी और क्या रणनीति अपनाएंगे कि हमारा स्कोर कहाँ जाए, 100+ जाए। तो आने वाले टाइम में हम इसी सेशनों पे बात करेंगे। अगर आपने अब तक हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि हम उसमें NCERT और SCERT की आपको बुकों देंगे उसी में। ठीक है, NCERT और आपका SCERT की क्या है आपको वहाँ पे बुक मिल जाएगी, पिछले साल के अलग अलग स्टेटों के पेपर मिल जाएंगे जो सॉल्व आंसर की के साथ हम आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय माता दी। और आपने अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप टीजीटी पीजीटी से भी कोई भी अपडेट कोई भी अपडेट चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ी बात तो यही है कि अब हम, क्योंकि चारों तरफ मैंने शुरू में ही बता दिया था कि अब क्या है आपको जून तक सब जगह नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। तो एक तरह से आपका माइंड डाइवर्ट होगा और आपके पास कई विकल्प होंगे और सीट आपको केवल एक ही चाहिए रही है। तो आपको ये देखना होगा कि आपको अपनी सीट कहाँ लेनी है, किस राज्य में लेनी है, क्योंकि अदर राज्य के भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपके माइंड को डाइवर्ट करने वाले बहुत से एरियाज़, बहुत से आपको नोटिफिकेशन दिख जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।